Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Mova online digital platform. As you know, I'm your science teacher Vatsal Trivedi. Or as per your requirement, today we are start the chapter number 9, force and laws of motion. So आज हम फिजिक्स का ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन. चैप्टर नंबर 8 जो हमने लास्ट हमने कवर किया था मोशन वाला. सो आई होप आप सबको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अगर नहीं है तो वीडियो झट से उसका देख सकते हो आप. ओके, सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ मोशन. First of all, today we are see and learn about the force, types of forces, force of friction. फ्रिक्शन क्या होता है वो भी आज समझना जरूरी है. गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन. ओके, सो ये इतनी चीज हम आज देखने वाले हैं. देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस फॉर यू. फर्स्ट, फोर्स क्या होता है? Force is an external effort which may move a body at rest or stop for a moving body or change the speed of moving body or change the direction of a moving body or change the shape, size of a body. काफ़ी सारा मूविंग आ चुका है, बट यहाँ पे हमको यही समझना है. तो फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट. फोर्स कभी इंटरनली नहीं लगता है. फोर्स कहाँ से लगता है? एक्सटर्नली या कोई भी चीज़ से उसको फोर्स कभी यहाँ पे लगता है. सो उसके वजह से क्या क्या हो सकता है? बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप. बॉडी को हम क्या कर सकते हैं? उसको हम रेस्ट पोजीशन में भी ला सकते हैं, यानी कि उसको स्टॉप कर सकते हैं. और मूविंग और चेंज, उसके अंदर उसको मूव भी कर सकते हैं और उसके अंदर चेंज स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं बाय यूज ऑफ फोर्स. मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन, बॉडी की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूज ऑफ फोर्स. देन मूविंग बॉडी और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, उसके हम ड्यू टू द फोर्स वी कैन चेंज द पर्टिकुलर बॉडी, उसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी. हाउ? अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग, ये आपको अभी स्क्रीन आपकी थोड़ी देर के लिए आपको नहीं दिखेगा, डोंट वरी. सपोज हमारे पास ये एक शेप है, ओके, और मैं इसको ये हमारे पास एक पाथ आ गया है, उसको मुझे ये डायरेक्शन के अंदर मूव कराना है. कौन सी डायरेक्शन के अंदर? ये डायरेक्शन के अंदर मूव कराना है. सपोज ये मेरी लेफ्ट साइड है तो आपकी, और ये वाली राइट साइड होगी. ओके, सो क्या होगा? सो नाउ यू कैन से दैट कि सर यू हैव टू फोर्स हियर. ओके, सो मैं फोर्स यहां से अप्लाई करूंगा तो ये मुझको इसकी कुछ मूवमेंट यहां पे कुछ इस तरह से दिखेगी. ओके, सो इट इज अ फोर्स. सो बाय ड्यू टू द फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन. अभी उसकी जगह पे, अभी हम एक सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि इसकी जगह हम ये, मम्मी जब हमारे घर पे रोटियां बनाती है तो उससे पहले उसको आटा गूंथती है, तो वो चीज़ हमको उसको क्ले कहते हैं. काफ़ी सारे बच्चे स्कूल टाइम के अंदर क्ले बनाते थे यूज ऑफ इरेजर. सो वो क्ले को अपने हाथों से वो फोर्स अप्लाई करके उसको अलग अलग शेप प्रोवाइड करते थे. ओके, सो बाय यूज ऑफ फोर्स, हाथ से वो क्या होता है, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होता है. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર ફાફડા વધારે આપણી સાઈડ જ છે. કાઠિયાવાડમાં ફાફડા જલેબીનું વધારે પૂરતું લોકો વધારે ખાય છે, બરાબર. સો ફાફડા જ્યારે બનતા હોય ત્યારે જોવાનું કે એ જે ફાફડા બનાવવાળા ભાઈ છે શું કરશે, હાથેથી ફોર્સ આપશે અને એ ફોર્સની મદદથી એની જે આખો એક જાતનો એક ક્લે જેવું જ હોય છે, એનાથી આખો એક ફાફડો તૈયાર કરતા હોય છે. સો મમ્મી પણ એ જ કરે છે ઘરે રોટલી બનાવતી વખતે. એને લોટની અંદરથી એની ઉપર ફોર્સ એપ્લાય કરીને એક મસ્ત રાઉન્ડ શેપમાં મસ્ત યમ્મી રોટી આપણને બનાવે છે. સો ઇટ ઇઝ અ બાય યુઝ ઓફ ફોર્સ વી કેન ચેન્જ ધ શેપ और साइज ऑल्सो. सो नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स की क्या क्या इफेक्ट्स हो सकती है? फोर्स कैन मूव अ बॉडी. यू कैन सी हियर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. वो क्या कर सकते हैं? कोई भी सपोज ये कार है, स्टेडी पोजीशन के अंदर है, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है तो क्या होता है? फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी.
फोर्स की मदद से कोई मूविंग बॉडी है उसको हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया तो फुल्ली फोर्स के अंदर आ सकती है और वो वहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ पे भी बाय ब्रेक हम फोर्स को रोक सकते हैं। सर्कुलर फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है साइकिल के अंदर। फोर्स कैन चेंज द स्पीड मूविंग द बॉडी, यहाँ पे भी हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं बाय फोर्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, क्रिकेट के अंदर ये चीज काफी सारी देखने को मिल रही है। जब कोई भी बॉल तो डायरेक्ट स्टंप को टारगेट करता है, करके ही बॉलर थ्रो करेगा, बट क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैन होगा वो क्या करेगा, वो बॉल को उसकी फोर्स को कुछ एंगल प्रोवाइड करके वो उसकी डायरेक्शन चेंज करके 6 या 4 या कोई भी शॉट वो खेल सकता है। देन फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, अभी हमने एग्जांपल दिया था मेकिंग ऑफ रोटी। So it is effects of force, काफी सारी इफेक्ट्स हो सकती है, यू कैन राइट ओनली ऑल्सो। नेक्स्ट, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, सो यू कैन राइट दिस, द बैलेंस और अनबैलेंस। सिंपल चीज है, यू कैन सी हियर। फर्स्ट, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ द बोथ फोर्स आर इक्वल, then the resultant force acting body is a zero. Such force is called balance force. Balance force cannot change state of rest or motion on a body. Okay, so अभी यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, बैलेंस्ड यानी कि दोनों साइड यहाँ पे आप देख सकते हो कि F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2। सपोज फोर्स 1 है 50 जितना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी अगर 50 जितना फोर्स हुआ तो एक बंदा इस साइड से खींच रहा है, एक बंदा इस साइड से खींच रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंज आएगा नहीं। सो उसकी साइज और पोजीशन विल बी 0। ओके, सो इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। दोनों साइड फोर्स की वैल्यू कैसी है, सेम फोर्स है। सो वी कैन से दैट F1 इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्स 1 और फोर्स 2 बोथ आर सेम। सो दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो स्टेडी जैसी पोजीशन में वहीं के वहीं रहेगा, उसके अंदर मूवमेंट 0 मिलेगी और फोर्स उस पर कैसा लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड, उसका टोटली ऑपोजिट है अनबैलेंस। इफ अ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर, then the resultant force is not equal to 0. Such forces are called unbalanced force. Unbalanced force change the state, rest or motion of a body. अभी आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। F1 is greater than F2. ओके, ये वाले पोर्शन के अंदर F1 की वैल्यू F2 से कम है। सपोज ये 50 इस साइड F1 के जो लेफ्ट साइड हम 50 लगा रहे हैं, तो राइट साइड कितना लगेगा। सो फॉर एन एग्जांपल राइट साइड उसके 100 जितना कोई फोर्स F2 राइट साइड लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन के अंदर फोर्स हम ज़्यादा मिलेगा, ये डायरेक्शन के अंदर, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी यही डायरेक्शन के अंदर मिलेगा हमको। सो एज वी से दैट, सो वेन एवर द अनबैलेंस फोर्स अप्लाई in a particular object, the resultant force is not equal to 0. Okay, so it is called unbalanced force. Next, force friction. फ्रिक्शन की वजह से काफी सारी चीज हम लोग कर पाते हैं और कर सकते हैं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is force which oppose the motion of an object over the surface. For an example, a ball rolling on a ground gradually slow down and comes to stop due to the force friction. Okay, क्रिकेटर कोई भी शॉट खेलता है, अगर वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा बॉल, तो आफ्टर सम टाइम्स बॉल है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन के अंदर, यानी कि वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बॉल की सरफेस और
सरफेस है वो ज़मीन के सरफेस के साथ कोई ना कोई फोर्स की वजह से वो थम जाएगी। इफ़ वी स्टॉप द पेंडलिंग बाइसिकल सो इट इज़ ग्रेजुअली क्या होगा, देन आफ्टर इट इज स्लोस डाउन कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। साइकिल का पेडल बंद कर देते हैं, क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद फोर्स अपने अप्लाई करना बंद कर दिया, इसीलिए वो सरफेस ज़मीन के साथ तो साइकिल चल ही रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगने की वजह से हमारे अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर फ्रिक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करें, फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थ्रू दी दिस डायरेक्शन, सो यहाँ पे मैं उसको मूव करूंगा तो इस तरह से ये मूव होना स्टार्ट होगा। तो और नीचे की जो ये ग्रीन पोर्शन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वो जमीन है उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो वो उसको फ्रिक्शन ये डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोड्यूस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन ये डायरेक्शन के अंदर है तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर हमको मिलेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमको फ्रिक्शन मिलेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। An object with a uniform motion will continue to move with uniform motion if the force acting on it are balanced. But if the unbalanced force act on the moving body, then its speed or direction of motion change. If the unbalanced force is removed, then will continue to move with the speed it had the acquired till then. Okay, now next it is Galileo's experiment. Galileo's experiment of motion of an object on an inclined plane. inclined यानी कि कोई ढलान वाला हिस्सा, स्लोपी एरिया। ओके, सो गैलीलियो ने क्या किया था वो हम आज देखेंगे। When a marble rolls down in an inclined plane, it is the velocity increase. When it goes up to the second inclined plane, it is velocity is decreased. If the inclinations of both planes are equal, then marble reach in the same height which it the roll down. If the inclination of the second plane is decreased, it travels the more distance to reach the original height. Then it will travel the more distance reach in original height if the inclinations of the second plane is made the horizontal. The marble travel the forever trying to reach the same height, and the unbalanced force is required to change the motion of marble, but no force needed to sustain the uniform motion of the marble. ओके, सो अभी आपको मालूम तो हो गया होगा क्या हो रहा है। सो अभी यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, दो स्लोपी ऑब्जेक्ट लिए और यहाँ से हमने कोई एक मार्बल को हमने यहाँ पे गिराया है, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे दोनों की साइज सेम है, स्लोप का हाइट है वो भी सेम है, तो जितना यहाँ से आएगा उतनी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी और इस तरह से जितना फोर्स अप्लाई होगा उतनी वेलोसिटी की जितना यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट सामने की हाइट कवर करेगा। बट हम अभी ये एक साइड उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट सपोज इस तरह से ले लिया है, हाइट उसकी थोड़ी इंक्रीज कर दी है, ये सेम है, तो यहाँ से आएगा तो क्या होगा, इतना तक जाएगा, हाइट ज़्यादा नहीं कवर करेगी क्योंकि ये वाला पोर्शन हाइट चेंज हो रहा है। ओके, देन अभी ये क्यों आज समझा रहा हूँ वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये आज जस्ट आपको याद रखना है। सो जितना फोर्स ऊपर से हम लोग वेलोसिटी के सामने अगर स्लोपी एरिया मिलेगा तो किस तरह से फोर्स यहाँ पे हाइट के अफेक्टेड स्लोप हमको मिल रहा है। बट फर्स्ट हम यहाँ से ही देखते हैं कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अगर हाइट देखो, यहाँ पे हाइट कितनी हमारे पास है, इतनी हाइट है,
अगर यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई एक मार्बल को मैं गिरा रहा हूँ तो सामने वाले ऑब्जेक्ट का स्लोप ही यानी कि इंसेंट्रेशन जितना हमको मिलेगा उस तरह से वो मार्बल वहाँ पे होगा। तो यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर तक नहीं जाएगा, बट यहाँ से मैं डालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये वाला सेम इट इज इधर, सेम इट इज इधर। सो इन शॉर्ट, बाय चेंजेस ऑफ हाइट ऑफ स्लोप, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट, स्लोपी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर चेंज होगी, उसके पाथ के अंदर हम कोई भी चेंजेस लाएंगे तो क्या होगा, वो उसके हिसाब से, वेलोसिटी के हिसाब से वो फोर्स अप्लाई होगा वो पर्टिकुलर मार्बल जो एरिया कवर करेगा। अगर ये चीज़ हमने एकदम स्ट्रेट रख दी है और ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट मार्बल जाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ तक कवर करेगा। अगर वो नीचे के एरिया, अगर हमने यहाँ पे स्लोप थोड़ा बढ़ा दिया है तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा कवर करेगा। मैं आपको बाय ड्रॉ दिखाता हूँ। अभी हमको जस्ट यही मेजर करना है, ये वाला हम पाथ अभी कवर कर रहे हैं। सो अगर यहाँ से बॉल जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ से फुल्ली वेलोसिटी यहाँ पे हमको ज़्यादा मिल जाएगी। देन जितनी वेलोसिटी हमको यहाँ तक मिली तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा स्पीड से यहाँ तक जाएगा तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। बट नाउ इन अ सेकंड केस, अभी हम ये और ये एरिया की बात कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की बात ले तो ये मार्बल अगर यहाँ से हम लोग नीचे की ओर जा रहा है तो क्या होगा, जितनी फोर्स से यहाँ पे आया बट यहाँ पे इसके जितना तो नहीं कवर होगा, बट इससे थोड़ा कम एरिया कवर हुआ है। सो मार्बल इतनी स्पीड से आगे जाएगा। देन आफ्टर अगेन क्या डिस्टेंस है, यहाँ पे हाइट कितनी थी, हम यहाँ पे बोल सकते हियर द हाइट इज 0। हाइट थी नहीं, जैसे हमने हाइट इंक्रीज की यहाँ पे एंगल बढ़ गया, तो एंगल चेंज होने की वजह से थोड़ा जितना वेलोसिटी यहाँ पे मिला इतना वहाँ पे हुआ। सेम इट इज इन अदर केस ऑल्सो। तो इस तरह से हमको डिस्टेंस कम होता जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। सो वी हैव टू सम say that the difference when the marbles rolls down in a inclined plane, it is the velocity increase grow up, in the second inclined plane it is the velocity is decreased. So ये हम लोग कह सकते हैं by changes of height and slopy areas we can change the velocity or of a particular object. So ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे जाने वाले हैं विथ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो यार आज हम थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर आपके लिए सेट हुए फॉर योर होमवर्क। डिफाइन द फोर्स एंड मेक ए शॉर्ट नोट ऑन इट, डिफाइन द फ्रिक्शन एंड मेक ए शॉर्ट नोट ऑन इट, एंड एक्सप्लेन द बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। और गैलीलियो वाला है जो आपको रीड करना है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एज अ रेफरेंस आई विल यूज योर साइंस टेक्स्ट बुक। विकीपीडिया के अंदर हमने मोशन वाला लिया है, यहाँ पे इलनेस लिखी है, देयर इज सम मिस्टेक्स। और जो स्लाइड्स एप्लीकेशन के थ्रू आप जो भी स्लाइड्स देख सकते हो, मिस्टर शिव प्रसाद की स्लाइड्स यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेड की है। सो इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट यू हैव टू आस्क, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे, अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, बाय बाय।